जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में हर व्रत का एक बहुत ही महत्व बताया गया है, चाहे वो व्रत फिर संतान प्राप्ति के लिए हो या फिर पति की लंबी आयु के लिए। कुछ ही समय में सावन का माह शुरू होने वाला है। सावन का माह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इस माह में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। सावन का माह हर एक सोमवार भगवान शिव के समर्पित है और इस दिन लोग व्रत रखते हैं ताकि वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। तो वहीं दूसरी ओर सावन के माह का मंगलवार स्वयं माता गौरी को समर्पित है। सावन के माह के मंगलवार के दिन रखे गए व्रतों को मंगला गौरी व्रत नाम से जाना जाता है। बता दें कि मंगला गौरी आदिशक्ति माँ पार्वती का ही मंगल रूप माना गया है। मान्यता है कि मंगला गौरी माता के व्रत रखने से जातक को अखंड सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन के माह में कब से शुरू हो रहे हैं मंगला गौरी व्रत और क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो पूरा वीडियो भी जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के माह का आरंभ 11 जुलाई से होगा और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। ऐसे में इस दौरान सावन के माह में कुल 4 बार मंगलवार का दिन आएगा, जिसके दौरान ही मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मंगला गौरी व्रत की तिथियों के बारे में। मंगला गौरी व्रत का पहला व्रत 15 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई और तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई। तो वहीं चौथा और आखिरी मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। बात करें मंगला गौरी व्रत के महत्व की, तो बता दें कि शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं ताकि उन्हें अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति हो सके। तो वहीं इनके अलावा ये व्रत सुहागिन महिलाएं भी बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखती हैं और सच्चे और पूरी विधि विधान से माता का पूजन करती हैं, उन पर माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी प्रेम बना रहता है। वहीं संतान की कामना करने वाली महिलाओं के लिए ये भी व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि के बारे में। मंगलवार के दिन सुबह प्रातः काल उठकर सबसे पहले नित्य कर्मों को करने के बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर आधे आधे भाग में सफेद और लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसी के साथ थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दें। अब सफेद कपड़े पर चावल के 9 छोटे छोटे ढेर बनाकर नवग्रह तैयार करें और फिर लाल कपड़े के ऊपर गेहूं के 16 छोटे छोटे ढेर बनाकर तैयार कर लें। अब बिना कपड़े वाले स्थान पर थोड़े से चावल फैलाकर उस पर पान का पत्ता रखें और पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। इसके पश्चात भगवान गणेश नवग्रहों की रोली, चावल, पुष्प, धूप आदि से पूजन करें और साथ ही गेहूं की बनाई हुई ढेरियों का भी पूजन करें। इसके बाद मिट्टी से गौरी माता की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद हथेली में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और मन में अपनी मनोकामना कहते हुए माता से प्रार्थना करें। इसके बाद माता का पंचामृत से अभिषेक करें और स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर माँ गौरी को 16 लड्डू, पान, फल, फूल, लौंग, इलायची और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और देवी माँ के सामने 16 दीप प्रज्वलित करें। अगर 16 दीपक नहीं जला सकते तो आप 16 बत्तियों वाला एक दीप भी जला सकते हैं। पर व्रत कथा पढ़कर माँ की आरती करें और सारा सामान ब्राह्मणों को दान कर दें। सारा दिन व्रत करें और फलाहार का सेवन करें, लेकिन ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना होता है। हालांकि दिन में एक बार अन्न ग्रहण किया जा सकता है, फिर शाम के समय व्रत खोल लें।